जहाँ हैं हमारे अर्दिल अजीज़ डॉक्टर सौरभ जाफरी, जिनको हमने रिक्वेस्ट की थी कई अरसे से कि आए हमारे जो हमारे एच पी लाइव टीवी के देखने वाले हैं, वो जानना चाहते हैं कि कोविड-19 है क्या, असल में चीज़ क्या है। लोगों का जो मानना है या सोचते हैं कि कोरोना वबा जैसी कोई चीज़ नहीं है। इसके हवाले से हमने उनको दावत दी चाय पर आएँ और हमारे जो देखने वाले हैं उनको बताएं कि कोरोना असल है क्या चीज़। और तीसरा ये कि ये पहले वो डॉक्टर सौरभ जाफरी हैं जो कि इस्लामाबाद से समझ के आए, पढ़ के आए कि टेस्ट किस तरह होते हैं और कोविड-19 को के जो टेस्ट हैं उसको किस तरह किए जाते हैं और उससे बचाव के जो अमल हैं उसके बारे में भी पढ़ा है। और जो जानते हैं, इंचार्ज हैं मिठाई अस्पताल के कोविड-19 के जो कि लैब है, पकड़ ताकत के चलते हैं और पूछते हैं डॉक्टर सौरभ जाफरी से कि ये असल ये कोविड-19 है क्या चीज़। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। पहले तो मैं एच बी लाइफ और सलीम भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने हेड ऑफिस में मदऊ करा। और जहाँ तक कोविड-19 या कोरोना वायरस का ताल्लुक है, कोरोना वायरस जो वायरस है उस बीमारी को हम कोविड-19 कहते हैं क्योंकि 2019 में ये वुहान में ये वायरस निकला था, जिसने चाइना के बहुत से लोगों को मुतासिर किया था। उसके बाद से इसका नाम कोविड-19 रख दिया गया था। कोविड-19 या कोरोना वायरस हकीकत है जो पूरी दुनिया को मुश्किलात का सामना कराना पड़ा रही है। कोरोना एक हकीकत है और उस हकीकत को जानना चाहिए, लेकिन घबराना नहीं है। उसका तरीक़ाकार क्या है, उससे कैसे बचा जाए, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। कोरोना एक वायरस है जो नाक और मुंह के ज़रिए जिस्म में दाखिल हो सकता है एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ में। ये वो वायरस है जो जिस्म में दाखिल होने के बाद 14 दिन के अंदर या तो अपनी तबाहकारियाँ कर देता है या तबाहकारियाँ के बग़ैर जिस्म से निकल जाता है। तबाहकारी से मुराद किसी को नज़ला ज़ुकाम बुखार करेगा, 14 दिन बाद वो बुखार और नज़ला ज़ुकाम ख़त्म हो जाएगा, वो वायरस खुद ही मर जाएगा और वो मरीज़ पॉजिटिव जो था पहले कोरोना वायरस का वो नेगेटिव हो जाएगा और सेहतयाब हो जाएगा। इसके अलावा ये तो वो 90% लोग हैं जो खुद ही सेहतयाब हो जाते हैं, हल्की सी बुखार की दवा लेने से, हल्की सी एलर्जी की दवा लेने से वो खुद सही हो जाता है। डॉक्टर साहब, मैं आपको इंटरप्ट करूँगा। छोटा सा मेरे जहन में एक सवाल आया कि तो बात हो गई कोरोना की। सपोज़ करें, अल्लाह ना करे कि मुझे कोरोना हो गया, आपको कोरोना की सूरत हाल मुझे सेंटेंस किस तरह पता पड़ेंगे कि किस तरह मुझे पता पड़ेगा कि मुझे कोरोना हो गया। उस सेंटेंस के सामने नज़र आने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा और क्या वो कोई तदबीर हो जो मैं उसको अमल करूँ उससे बचाओ, या इसके बारे में हमारे देखने वालों को बताएं कि कोरोना वबा का जो अटैक है वो किस तरह पता पड़ेगा एक आम आदमी को और उससे बचाव के लिए। सलीम साहब, बहुत अच्छा सवाल करा आपने। कोरोना एक ऐसा वबाई अमराज़ है जिसके एक तो सिम्टम्स भी आते हैं। सिम्टम्स से मुराद ये है कि मरीज़ की वो अलामतें जो मरीज़ बताए से मुराद, अगर मरीज़ को बुखार भी हो सकता है, मरीज़ को नज़ला ज़ुकाम भी हो सकता है, मरीज़ के गले में दर्द भी हो सकता है। ये वो अलामतें, लेकिन ये वो अलामतें जो आम मर्ज़ में भी होती हैं। अब आपका सवाल ये है कि किस तरह डिफ्रेंशिएट करा जाए कि ये कोरोना वायरस है या एक आम बुखार है या एक आम मर्ज़ है। ठीक है, अब उस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि कोरोना वायरस जो है उसकी शिद्दत आम बुखार से थोड़ी सी तब्दील होती है। अगर किसी आदमी को 3 दिन से बुखार रहे, गले में दर्द रहे, ज़ुकाम की कैफियत रहे, तो अगर ये 3 दिन तक मुस्तकिल अगर वो रहे तो मशवरा ये है कि वो करीबी मुआलिज, करीबी डॉक्टर को पहले रुजू करे। फिर उसके बाद वो डॉक्टर उसके से हिस्ट्री लेता है कि भाई अगर आप शहर से पहले बाहर तो नहीं गए थे, आप मुल्क से बाहर तो नहीं गए थे। अगर किसी की हिस्ट्री होती है तो पहली फ़ुर्सत में वो कोरोना का टेस्ट यानी कोविड-19 का टेस्ट कराए ताकि वो तशख़ीस हो कि उसको कोविड-19 हुआ है या नहीं हुआ। अगर उसको पॉजिटिव आ जाता है, कोविड-19 पॉजिटिव आ जाता है, तो फिर वो घर में आइसोलेशन में रहे। आइसोलेशन से मुराद, करंतना से मुराद ये होती है कि वो एक कमरा मुख्तस बना ले जहाँ से उसके किसी से मेल मिलाप ना रहे, और ऐसा कमरा हो जिसमें हवा भी आए, कमरा बंद ना हो। हवा से मुराद एयर क्रॉसिंग ज़रूरी है, ऐसे मरीज़ों के लिए एयर क्रॉसिंग ज़रूरी है। इसके अलावा अगर किसी मरीज़ को ज़्यादा अलामतें आएँ, सांस में दुश्वारी हो रही हो या खांसी बहुत ज़्यादा हो रही हो, तो वो पहली फ़ुर्सत में जाके हॉस्पिटल में जाके अब रुजू करे
और अपने सीने के एक्सरे का है, और कुछ खून के टेस्ट होते हैं जिनसे पता चलेगा कि इन्फेक्शन की नौयत कितनी है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूँ, इस सारे मर्ज़ का दारोमदार आपकी विल पावर पे है। विल पावर से हमारा तो इम्यूनिटी पर है। अगर आप अपने आप को ढीला छोड़ देंगे या अपने आप को खौफज़दा करेंगे तो ये वो मर्ज़ आप पे हावी हो सकता है ज़्यादा। तो खुदा ना करे अगर किसी को भी पॉजिटिव होता है तो ये तो पहले अपने आप को मजबूत रखे ताकि वो मर्ज़ से भी मुकाबला करे और मर्ज़ जो है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगा। डॉक्टर साहब चले ये बात तो हो गई। अब जिससे मेरे जहन में बहुत सारे सवाल हैं, हमारे देखने वाले भी व्यूअर्स ज़रा ये मेरे जहन के जो सवाल हैं वो आपसे शेयर करूँ। चले हो गया, मैं समझता हूँ कि मुझे सपोज़ कि मुझे कोरोना हुआ, मेरी महदूद सोच है, मैंने बेरोफिन के 2 सिरप के चमचे पिए, एक पैनाडोल ले लिया, मैं करंटीन हो गया अपने रूम के अंदर। ये तो मेरी अपनी सोच है। तो क्या ये बेहतर है कि जो मेरी सोच है वो बेहतर है, या आपने जो सजेशन दिए, आपने जो एडवाइस दी है, जो आपने तरीके बताए वो बेहतर है? ये बेहतर नहीं कि मैं अपने एक हफ्ते अपने कमरे में इस तरह ये जो मैंने आपको दवाइयों के नाम लिए, ये बेहतर है, या इससे कोई अच्छा मौसर कोई इलाज बताएं हमारे लिए? देखिए मैं आपको चलो बताता चलूँ, हमारा डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद जो ऑफिस है, हमारे डीएचओ डॉक्टर लाला जाफ़र साहब हैं। इससे पहले भी डीएचओ बहुत सारे थे। एक डॉक्टर लाला जाफ़र बड़े कॉम्पिटेंट डीएचओ हैं हमारे डीएचओ ऑफिस में एक सिस्टम बना रखा है। हैदराबाद में अगर किसी को पॉजिटिव आता है तो सबसे पहले डीएचओ ऑफिस से फ़ोन जाता है एक फिजिशियन का कि आपको पॉजिटिव हो गया, आप घर में आइसोलेट रहें। और गाय बगाए एक दिन छोड़कर दूसरे दिन उससे उसकी तबीयत पूछी जाती है कि आपकी तबीयत कैसी है, आपको बुखार है, तो वो टेलीफोन पे उसको तबीयत बताती रहती है और अपने इलाज के हवाले से उसको दवाएं तजवीज़ करती है। लेकिन इस दौरान अगर उसको तबीयत ज़्यादा नासाज होती है तो फिर डीएचओ की टीम एक एम्बुलेंस के ज़रिए उस मरीज़ को सिविल हॉस्पिटल या करीबी हॉस्पिटल जहाँ पे वो फैसिलिटीज़ हासिल होती हैं वहाँ शिफ्ट करते हैं। लेकिन आपने जो सलीम साहब बहुत अच्छी बात बोली है, ये आम सोच होनी चाहिए कि अगर किसी को पॉजिटिव आ जाता है वो घर में जितना महदूद रहेगा तो वो जरासीम एक से दूसरे में जाएगा नहीं, ट्रांसमिट नहीं होगा। और ये वो मर्ज़ है, तीसरी लहर जो पाकिस्तान में आई है, पूरी दुनिया में आई है, ये इतनी शदीद लहर है कि एक मरीज़ अगर मुतासिर है इस कोरोना वबाई अमराज से तो एक मरीज़ 8 मरीज़ को मुतासिर कर सकता है। पहली लहर में ऐसा नहीं था, दूसरी लहर में ऐसा नहीं था, तो इसका तीसरी लहर इतनी शिद्दत वाली हो गई है कि एक मरीज़ से 8 मरीज़ मुतासिर हो सकते हैं। तो अगर मरीज़ घर में रहेगा तो वो 8 मरीज़ को मुतासिर नहीं करेगा। इसका मतलब है आपने जो बात बोली बहुत अच्छी बात बोली ना, तो बचत हो गई, 8 मरीज़ों की बचत हो गई। तो हमें यही सोचना चाहिए कि SOPs पे अमल करें और जिसका भी तशख़ीस में पॉजिटिव आ जाता है वो घर में रहे, करंटीना रहे और घर से बाहर ना निकले, अपने घर वालों से भी नहीं मिले। घर में रहने का मतलब ये नहीं घर वालों से मिले, घर वालों से भी ना मिले और एक घर में एक कमरे में मोहित रहे 12 दिन तक कम से कम, और जब दोबारा टेस्ट कराया और नेगेटिव हो जाए तो वो अपनी फैमिली में आके दोबारा मिल सकता है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप मसीहा हैं, आप डॉक्टर हैं, हमारे कई जानों के अमीन हैं, वो बचाते हैं जानों को, और ये हमारे मसीहा हैं, डॉक्टर हैं, टाइम निकाल कर आए लाइव टीवी के हेड ऑफिस में। बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर सौला जाफरी साहब आपका। और एक छोटा सा सवाल मेरे जहन में बाज़ गश्त कर रहा है, तो इफ़ डोंट माइंड अगर आप इजाज़त दें तो मैं इजाज़त है, क्योंकि आपका जो रिस्पेक्ट है मेरे इस दिल में, आप मसीहा हो मेरे लिए, क्योंकि आप हज़ारों जानों को बचाते हैं, अपनी जान को भी नहीं देखते। आप ये नहीं देखते कि मेरे साथ क्या होने वाला है, उसको बाला तर ला के हज़ारों जानों को बचाने में आपका किरदार है, गहरी नज़र होती है। डॉक्टर साहब की इस कोरोना कोविड-19 के जो मरीज़ होते हैं बहुत केयर करते हैं, डोर टू डोर जाकर ऐसे ही फीज़िबिलिल्लाह काम करते हैं, और मसीहा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनके काम मैंने देखे हैं। चलते हैं डॉक्टर साहब अगले सवाल, जो कि हुकूमती सतह के ऊपर सवाल है मेरा। विवर्स, मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारे देखने वालों को भी बताएं कि हुकूमती सतह पे जो कोविड-19 की जो तीसरी लहर है वो बहुत ख़तरनाक, मैं समझता हूँ बहुत ख़तरनाक है, और इसने बहुत इफेक्ट किया, पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, मैशत भी तबाह कर दी, सब कुछ अपनी जगह। लेकिन हमारी जो मुल्क पाकिस्तान है, इसमें कोई इसकी जो रोकथाम के लिए काम कर रहे हैं, या हुकूमती सतह पे काम हो रहे हैं, या आप लाइन ऑर्डर जो ये क्रिएट किया गया है सारा माहौल, इससे आप मुतमईन हैं एज अ डॉक्टर, कि आप मुतमईन हैं कि हमारी जो हुकूमत कर रही है ये सारे अमल ये बेहतर है, या इससे भी बेहतर कोई आपकी तजवीज़ जो हम कर पाएँ, बताएं हमारे देखने वाले।
देखिए मैं सलीम साहब, पहले तो मैं आपको बताऊं, मसीहा हम नहीं हैं, आप भी हैं, क्योंकि फ्रंट लाइन पे आप लोग भी हैं। देखिए आप लोग जर्नलिस्ट होते हैं, आप लोगों का भी काम जो है वो खबर निकालना होता है और डोर टू डोर जाना है और रोडों पे सफ़र करना होता है, और ऐसी ऐसी जगह पे आप लोगों को इवेंट कवर करना होते हैं जहाँ हजूम भी होता है। तो मैं ये पहले बताता चलूँ कि मसीहा हम अकेले नहीं हैं, आप लोग भी हैं, आप लोग भी फ्रंट लाइन सोल्जर हैं। जहाँ तक आपका सवाल का ताल्लुक है कि मुतमईन हैं आप गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी से, तो अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट जो भी स्टेप उठा रही है, पाकिस्तान गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट भरपूर कोशिश कर रही है कि किसी तरह कोरोना जैसे वबाई अमराज पे काबू पाया जाए, जिस पे उन्होंने बहुत कोशिश करी कि SOPs में अमल कराया जाए, लेकिन हमारी अवाम उन्नास इस चीज़ को समझ अभी तक नहीं पा रही। लॉकडाउन करा है आपके सामने, उससे भी थोड़ा बहुत फ़र्क होना शुरू हुआ है, लेकिन जब तक हम लोग खुद सिंसियर नहीं होंगे ये चीज़ काबू में नहीं पाया जा सकता, पहली बार। लेकिन गवर्नमेंट के हवाले से सिंध गवर्नमेंट ने बड़े स्टेप उठाए भी। हमारे हाल ही में 3 दिन पहले ही हमारी हेल्थ मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया है कि हैदराबाद जो डिवीज़न हमारा हैदराबाद है, यहाँ पे पहले सिर्फ एक ICU हॉस्पिटल था, जिसमें सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद में ICU हॉस्पिटल है, जहाँ पे तकरीबन 20 बेड हैदराबाद में और 20 बेड जामशोरो में, जो कि ना काफ़ी होते थे ये कोरोना के मरीज़ों के लिए। अब महकमा सेहत मिनिस्टर हेल्थ ने अभी जो है हाल ही में 3 दिन पहले अनाउंस कर दिया कि हैदराबाद के 6 हॉस्पिटल में ICU बनाया जा रहा है, जिसमें शाह बिटाई भी हॉस्पिटल भी है, जिसमें 20 बेडेड ICU बनाया जाएगा, HDU बनाया जाएगा, हाई इंडिपेंडेंस यूनिट बनाया जाएगा, और वार्ड बनाया जा रहा है। इसके अलावा कासमाबाद है और परेडाबाद है। ये 3 हॉस्पिटल जो हैं वो आगे जाके 1.5-2 महीने में ICU में डेवलप हो जाएंगे, और बाकायदगी से कोशिश की जाएगी कि खुदा ना करे ऐसे मरीज़ जो कि ICU के हामिल हों या ICU में दाखिल करने जैसे हों, तो सिविल हॉस्पिटल का जो बर्डन है वो थोड़ा कम हो जाए और यहाँ पे हो जाए। रहा दूसरा जो कोविड-19 के हवाले से, लेकिन मिनिस्टर हेल्थ हुआ या सेक्रेटरी हेल्थ या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, वो बहुत कोशिश कर रही है। ये मुख्तलिफ़ टीमें बनाई जाती हैं टेस्टों के लिए, जो घरों जाकर टेस्ट भी करती है, फिक्स सेंटर बनाए जाते हैं कोरोना टेस्टिंग के। अब वैक्सीन जो आपको मैं बताता चलूँ, हैदराबाद में शाह बिटाई हॉस्पिटल में जो हमारा वैक्सीन सेंटर है, अभी तक 1.5 महीना हुआ है वैक्सीन स्टार्ट हुए, अभी तक तकरीबन 18,000 से ज़ायद लोगों को वैक्सीनेट कर चुका है हैदराबाद के, सिर्फ हैदराबाद के। और टोटली हैदराबाद में तकरीबन आज तक 95 या 90 हज़ार के दरमियान जो है वैक्सीन हो चुकी है लोगों को। हमारी का पॉपुलेशन हमारी हैदराबाद की 20 से 22 लाख है, और कम से कम हमें तकरीबन 5 से 6 लाख लोगों को वैक्सीन करनी है। लेकिन 2 महीने में अल्लाह का एहसान है और सिंध गवर्नमेंट की मेहनत से, उनकी गाइडेंस की वजह से हम लोगों ने अभी तक हैदराबाद में 90 से 95 हज़ार लोगों को वैक्सीन कर लिया। ये वही चीज़ें हैं जो कि कोरोना पे काबू पाए जाने में बड़े असरअंदाज करती हैं, जिसमें SOPs पे अमल करना, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, हाथ को बार बार धोना, और तीसरा वैक्सीनेशन। क्योंकि वैक्सीनेशन लगाने के बाद 80% चांसेस होते हैं कि उस मरीज़ को कोरोना नहीं हो। 20% तो चांसेस इस हवाले से होते हैं कि उसको SOPs में अमल करना। इसीलिए कहा जाता है कि वैक्सीन कराने के बाद भी आप अपने आप को एक दूसरे से फासला रखें, मास्क लगाएं, हाथों को धोएं, ताकि जो 20% चांसेस हैं अगर कोरोना के, तो वो भी ना रहें। विवास, देखा आपने बहुत ज़्यादा कीमती वक्त निकाल कर हमारी रिक्वेस्ट पर आए थे डॉक्टर साला जाफरी, जो कि डॉक्टर है, पेशे से मसीहा हैं, और हकीकत में इनका काम जो है फ्रंट लाइन हीरोज़ हैं ये हमारे, जो भी अपना हिस्सा डालता है, मैं कहता हूँ क्योंकि वो फ्रंट लाइन सोल्जर है। बिल्कुल जिस तरह हमारे पुलिस एहलकार हैं या दीगर लोग हैं, सब अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं, और इंशाल्लाह हम होंगे कामयाब, ये होप है मेरी डॉक्टर साहब। और मुझे लगता है कि हुकूमत पाकिस्तान भी अच्छे अमल कर रही है, जिससे आपने देखा कि हैदराबाद में शरह कितनी बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गई थी। मैं आपको बताते चलूँ कि जब दूसरी लहर ख़त्म हुई थी तो हैदराबाद की शरह 3% थी, लेकिन तीसरी लहर इतनी शिद्दत से आई थी कि हैदराबाद की शरह तकरीबन 23% हो गई थी पिछले 20 दिन पहले। लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने, DHO डॉक्टर लाला जाफ़र की पूरी टीम ने, हम लोगों ने कोशिश करी, और अवाम नास ने भी थोड़ी बहुत कोशिश करी, SOPs पे अमल करा, तो ये 23 शरह से जो है आज जो है वो तकरीबन 9 कुछ शरह आई है। तो ये भी अल्लाह का एहसान है, और SOPs पे अमल करना, वैक्सीन लगाने की वजह से, सिंध गवर्नमेंट ने, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की मेहनतों की वजह से 23% से जो है तकरीबन 9% तक हैदराबाद पहुँच गया है।
व्यूअर्स, देखा आपने, ये खुशी की खबर सुनने को मिली। इस टेंशन वाले माहौल से निकलने में हमारे डॉक्टर सौलह जाफरी साहब ने जो खुशी की खबर बताई कि हैदराबाद में सतह नीचे आई है, और इसी तरह हम अगर एहतियात करेंगे तो इंशाल्लाह इस कोरोना वबा से बाहर निकल पाएंगे। बहुत सारा मकसद ख्याल रखिएगा आप अपना। जो तजवीज़ थी डॉक्टर साहब के जानिब से, उस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह हम निकल सकेंगे इस टेंशन वाले माहौल में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया HB लाइव टीवी तशरीफ़ आने का, और अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे जो देखने वाले हैं उनको ये इतनी कीमती बातें शेयर करने का। तो व्यूअर्स, आपने देखा हमेशा HB लाइव टीवी लाता है उन इश्यूज़ को जिससे आप लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं और आपको फ़ायदा होता है। फिर इंशाल्लाह मैं था आपका अपना सलीम HB लाइव टीवी के हेड ऑफिस से। ये थे हमारे दिल अजीज़ डॉक्टर सौलह जाफरी, जो कि कोरोना वबा के फ्रंट लाइन सोल्जर है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट पर्सनैलिटी के साथ हाजिर होंगे HB लाइव टीवी के हेड ऑफिस से। मैं चाहूँगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ।